अर्जुन हवेली के मुख्य हॉल में स्तब्ध खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि पूरी इमारत कांप रही थी और कराह रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हर सेकंड के साथ हवेली और जीवंत महसूस हो रही थी, जैसे कि वह अर्जुन की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रही हो, उसे भागने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने भारी लकड़ी के दरवाजों को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे हिले तक नहीं। उसकी टॉर्च की रोशनी मध्यम हो रही थी, दीवारों पर अजीब साए बनाते हुए। अचानक उसे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, नरम लेकिन लगातार। उसने मुड़कर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फुसफुसाहट जोर से होने, एक स्वर से कई आवाजों में बदल गई। आदमी, औरतें, बच्चे, सभी एक साथ बोलते हुए। अर्जुन ने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अब तुम हमारे हो, तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे, दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। यह समझते हुए कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका उस ताकत का सामना करना था जो उसे कैद में रखे हुए थी, अर्जुन ने फिर से बेसमेंट की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, हवेली उसके चारों ओर बदलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें मुड़ गईं। उनकी आंखें उसे घूरने लगी। जितना आगे वह बढ़ा, दीवारें उतनी ही जिनिंदा लगने लगी, जैसे वे सांस ले रही हो। बेसमेंट का दरवाजा, जो पहले से खुला था, पहले से बड़ा दिखाई देने लगा और सड़न की गंध और तेज हो गई। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, अब वो अकेला नहीं था। आईने में दिखी महिला, लेडी मीरा की छायादार आकृति उसके सामने प्रकट हुई, हवा में मंडराते हुए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज एक भूतिया धुन की तरह थी। अब तुम इस घर के हो गए हो। अर्जुन प्रतिक्रिया करने से पहले लेडी मीरा उस पर झपट पड़ी और बेसमेंट में एक भयंकर तूफान उठ गया। हवेली के इतिहास में फंसी सभी आत्माएं अब जाग उठी। अर्जुन बेसमेंट की ठंडी पत्थर की फर्श पर जागा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह चेस्ट, जिसे उसने पहले देखा था, अब उल्टा पड़ा था और उसका सामान बिखरा हुआ था। बिखरी हुई वस्तुओं के बीच उसे एक चीज दिखाई दी जो उसने पहले नहीं देखी थी। धूल और मकड़ी के जाल में छुपी एक प्राचीन डायरी। कांपते हाथों से अर्जुन ने पन्ने पन्ने पन्ना पलटने शुरू किए। डायरी हवेली के मूल मालिक देवराज की थी, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक था। हवेली केवल एक घर नहीं थी, बल्कि एक दरवाजा थी, एक द्वार था, जहां से देवराज ने आत्माओं के साथ अनुष्ठान किया और उनकी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन एक अनुष्ठान भयानक रूप से गलत हो गया था। एक दुष्ट आत्मा को मुक्त कर दिया गया और वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने देवराज को ही खा लिया था। डायरी एक चेतावनी के साथ समाप्त होती है, अंतिम दरवाजा कभी नहीं खोला जाना चाहिए। एक बार खुलने पर यह अंदर जाने वाले की आत्मा को बांध लेता है। इसे बंद करने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। अर्जुन का दिमाग तेजी से चलने लगा क्योंकि वह सच्चाई समझ गया। वह दरवाजा जिसे उसने खोला था, केवल कोई सामान्य दरवाजा नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का द्वार था। और इसे खोलने से हवेली में फंसी आत्माओं को मुक्त कर दिया गया था। जीवित रहने का एकमात्र तरीका दरवाजा बंद करना था, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। पर बलिदान किसका होगा? अर्जुन ने फैसला किया कि अब और भागने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपने कैमरे को उठाया, यह जानते हुए कि यह उसकी यात्रा का एकमात्र प्रमाण होगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, हवेली हर कदम पर उसका विरोध करने लगी। दीवारें विकृत होने लगी, फर्श के नीचे दरारें आ गईं और हवा सड़न की गंध से भर गई। दीवारों से खून रिसने लगा और आत्माओं की फुसफुसाहट कानों में गूंजने लगी। अचानक लेडी मीरा की छायादार आकृति फिर से प्रकट हुई, उसका रास्ता रोकते हुए। तुम इसे रोक नहीं सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दरवाजा खुल चुका है और अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। लेडी मीरा का चेहरा कुछ नरम हो गया और एक उदास आवाज में उसने कहा, मैं भी एक समय तुम्हारी तरह थी, जवाब खोज रही थी, लेकिन मैं भी इस हवेली की कैदी बन गई। अब इस घर को एक और आत्मा की जरूरत है जो दरवाजे को बंद रखे। अर्जुन को अब एहसास हुआ, दरवाजा बंद करने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी, जैसे लेडी मीरा ने की थी।
वह महसूस कर रहा था कि हवेली की आत्माएं उसे खींच रही थी, उसे दरवाजे की ओर धकेल रही थी। लेकिन अर्जुन ने यह भाग्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि इसका कोई और तरीका भी हो सकता है। उसने डायरी को याद किया जिसमें बलिदान का उल्लेख था, लेकिन शायद हवेली को उसकी आत्मा की आवश्यकता नहीं थी। शायद इसे किसी और की आत्मा की आवश्यकता थी जिसने हवेली के काले इतिहास में भूमिका निभाई थी। अगर मैं अपनी आत्मा नहीं दूं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं तुम्हें देवराज की आत्मा वापस दे दूं? लेडी मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना हो। देवराज, उसने धीरे से कहा। अर्जुन की योजना जोखिम भरी थी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। अगर वह देवराज की आत्मा को बुला सके, वही आदमी जिसने दरवाजा खोला था, तो वो उसकी आत्मा को बलिदान के रूप में पेश करके दरवाजा बंद कर सकता था। डायरी की मदद से अर्जुन ने बेसमेंट से आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा की, मोमबत्तियां जलाईं और चौक से फर्श पर प्रतीक बनाए। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली उसके चारों ओर उग्र हो उठी, जोर जोर से हिलने लगी, जैसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। छायाएं दीवारों पर नाचने लगी और लेडी मीरा एक कोने में खड़ी चुपचाप देखती रही। अनुष्ठान के अंतिम शब्दों के साथ हवा एकदम शांत हो गई और एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। छायाएं कमरे के केंद्र में इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे एक आकृति उभर आई, देवराज की आत्मा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अर्जुन ने डायरी को ऊंचा उठाकर खड़ा रहा। तुमने दरवाजा खोला था, अर्जुन चिल्लाया। अब तुम इसे बंद करोगे? देवराज की आत्मा अर्जुन की ओर झपटी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाती, बेसमेंट के अंत में दरवाजा चमकने लगा। आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में खींचने वाली ताकत बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने भयभीत होकर देखा, क्योंकि देवराज की आत्मा दरवाजे की ओर खींची जाने लगी। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थी। एक एक करके आत्मा खींची जाने लगी। उन्हें अंडरवर्ल्ड में वापस ले जाया जा रहा था। अंत में दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया और हवेली शांत हो गई। थका हुआ और घायल अर्जुन फर्श पर गिर पड़ा। हवेली अब शांत थी, आत्माओं की कोई हलचल नहीं थी। उसने यह कर दिखाया था। दरवाजा बंद हो गया था और आत्माएं अब चली गई थी। लेकिन जैसे ही वह उठकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुख्य द्वार, जो अब पूरी तरह खुला था, उसे बुला रहा था। लेकिन जब उसने बाहर कदम रखने की कोशिश की, तो उसका पैर बाहर नहीं जा पाया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य दीवार उसे रोक रही थी। फिर उसने लेडी मीरा की आवाज सुनी। दरवाजा बंद हो चुका है, अर्जुन, उसने धीरे से कहा। लेकिन इस घर को हमेशा एक रक्षक की जरूरत होती है। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। उसे सच्चाई का एहसास हो गया। भले ही उसने आत्माओं को रोक दिया था, अब वो खुद हवेली का कैदी बन चुका था, जैसे कि लेडी मीरा पहले थी। अंतिम बलिदान हो चुका था और वह अर्जुन था। कैमरा